नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। टीएमसी छोड़कर जाने वाले 20वें सांसद का नाम भी सामने आ गया है। शत्रुघ्न सिन्हा मुकर गए, कीर्ति आजाद पर जादू नहीं चला, लेकिन अब 20वें सांसद कौन हैं जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, उनका नाम एकदम सामने आ गया है। उन्होंने शताब्दी राय के साथ, जो एक और बागी सांसद हैं तृणमूल छोड़ने वाली, उनके साथ मिलकर के भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं और बंगाल पार्ट में बीजेपी के प्रभारी भी हैं। ये जब चुनाव हुआ तब भी वो वहीं थे। तो इसका मतलब तो ये बहुत साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी पार्टी में विभाजन को रोकने की जो कोशिश कर रही थी उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने अपने राज्यसभा के सदस्यों में से 13 में से 9 को रोक लिया है अभी तक। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन लोकसभा के जो 28 सांसद हैं उसमें 20 जा रहे हैं, ये बात तय हो गई है। और अब जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो लोग जा रहे हैं वो ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं। तो क्या इसका मतलब माना जाए? क्या जिस तरह से बीजेपी ने कुछ सालों पहले शिवसेना को निपटा दिया, उसका विभाजन हो गया और जो मूल शिवसेना जिसके नेता उद्धव ठाकरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो हाशिए पर पहुंच गए और शिंदे जो उनके एक मंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री बनवाया बीजेपी ने और फिर उप मुख्यमंत्री हैं इन दिनों, उनकी पार्टी आगे आई। इसी तरह से शरद पवार की पार्टी एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका भी जो है हश्र वैसा ही हुआ। यानी उनके भतीजे अजीत पवार ने वो खुद अलग हो गए और अलग होने के बाद जो स्थिति बनी उसमें शरद पवार की पार्टी बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई। और अब अजीत पवार की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी हैं राज्य में उसकी नेता, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार की उनकी पार्टी की स्थिति कोई खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। उड़ीसा में बीजू जनता दल भी संकट में है। और इन सब का मतलब क्या समझा जाए कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो खत्म होने की तरफ बढ़ रही हैं, बल्कि बीजेपी में विलीन होने की तरफ बढ़ती जा रही हैं। ये मुश्किल कई राष्ट्रीय पार्टियों के भीतर भी है, लेकिन करीब करीब 50 सालों से भारत की राजनीति पर क्षेत्रीय पार्टियों का अच्छा खासा दबदबा था। अलग अलग राज्यों में वो आती थी और उनका जो एक दमखम था वो राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता था। क्या ये 50 साल पुराना दबदबा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है? एक बार हम नज़र डालते हैं कि अभी क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति क्या है। तृणमूल कांग्रेस पर हम फिर से लौट करके आएंगे और आपको बताएंगे कि ये सांसद कौन हैं जो 20वें सांसद हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। और इस मुलाकात में शताब्दी राय, जो पहले से बागी हैं, जो सांसद भी हैं, वो भी साथ में थी। अब अगर क्षेत्रीय पार्टियों को देखिए तो उनका जो भविष्य है वो एक तरह से खत्म होता हुआ ज़्यादातर राज्यों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों पहले एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई और राहुल गांधी ने इस बैठक में एक तरह से घोषणा की कि वो अब जेन जी को आकर्षित करने के लिए देश भर में कार्यक्रम चलाएंगे। और उनका जो इशारा था
उसमें ये था कि सभी क्षेत्रीय पार्टियों को मिल करके काम करना चाहिए। वैसे तो इंडिया गठबंधन ब्लॉक जो है उसमें करीब 23 पार्टियां अभी भी हैं। इसमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है वो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो शरद पवार गुट है वो भी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी सरकार है। डीएमके ने एक तरह से घोषणा कर दी है कि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी इंडिया गठबंधन में मौजूद है। उसके अलावा बाकी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, IUML भी है। एक बात ये भी की जा रही है कि VCK यानी जो तमिलनाडु में नई पार्टी सत्ता में आई है वो इंडिया गठबंधन में आ सकती है, लेकिन अभी फॉर्मली इस तरह की कोई स्थिति अभी दिखाई नहीं दी है। उसके अलावा CPI और CPM भी है। CPI तो बहुत सिकुड़ चुकी है। CPM से केरल में उनकी सरकार जो थी उसको कांग्रेस ने ही ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल ये जो इंडिया गठबंधन है उसकी एक बड़ी मुश्किल हमेशा से रही है। वो ये है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अगर जब भी गठबंधन और मजबूत गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका मुकाबला जो है एक तरह से एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी से होता है जिनकी जो बहुत उम्मीद करते हैं। मतलब वो एक तरफ राज्य में शासन करने की उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ से वो जो हैं केंद्र में भी हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं। यही स्थिति तृणमूल कांग्रेस की थी विधानसभा चुनाव तक। कांग्रेस और CPI के साथ में उनका कोई गठबंधन नहीं हो पाया। ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़े और अब चुनाव में उनका सफाया हो गया। उसके बाद BJP की सरकार आ गई बंगाल में और अब उनका जो उनकी राष्ट्रीय उनकी जो स्थिति है वो भी कमज़ोर होती जा रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो केंद्र में भी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि जब उसके 28 में से 20 सांसद चले जाएंगे तो फिर उनकी स्थिति तो कोई ख़ास रह नहीं सकती है। अब ये जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है और इसी के चलते एक मजबूत गठबंधन इंडिया गठबंधन का बन पाना मुश्किल लगता है। अब देखिए कि जैसे कि बंगाल में लेफ्ट यानी CPI CPM और वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस इनके बीच भिड़ंत हो रहा था। BJP से तो हो ही रहा था, तृणमूल से भी हो ही रहा था। केरल में CPM और कांग्रेस का ये दोनों के अलग अलग गठबंधन है, उनका सीधा मुकाबला था। लेकिन यही स्थिति जो है वो BJP की नहीं है। BJP खासतौर पे हिंदी राज्यों में बिल्कुल मजबूत है और जिनसे गठबंधन किया बहुत छोटे छोटी पार्टियां हैं। वो 1 सीट 2 सीट या विधानसभा में 4-5 सीटों तक सिमट जाती हैं। सिर्फ JDU बिहार में वो एक ऐसी पार्टी थी जो बराबरी का हिस्सा मांगती थी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और इस गठबंधन में BJP ने अपनी सरकार बना ली है तो वहाँ भी JDU की क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है। इंडिया गठबंधन में अभी भी 39 पार्टियां लगभग शामिल हैं, जिसमें कुछ बड़ी पार्टियां हैं जैसे तेलुगु देशम TDP, ये आंध्र प्रदेश में है। अभी चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड हमने बात कर ली अभी। उसके बाद जो है AIADMK, हालांकि ये तमिलनाडु चुनाव में AIADMK से गठबंधन के बावजूद BJP को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खुद AIADMK को नहीं हुआ। एक नई पार्टी TVK जो है, जो एक्टर विजय की पार्टी है, वो सत्ता में आ गई। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, उसके अलावा बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है, उसमें अजीत पवार गुट जो
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का विंग है, वो भी है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं और उसके साथ वो सरकार भी चला रहे हैं। तो ये जो एक फ़र्क है कि ज़्यादातर राज्यों में जहाँ बीजेपी मजबूत है, वहाँ की जो छोटी पार्टियां हैं वो बहुत छोटी हैं और वो 2-4-5% सीटों में उनका फैसला हो जाता है। लेकिन जहाँ कांग्रेस है उनका एक बड़ा मुकाबला है और इसके चलते बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कि बिहार में समाजवादी पार्टी खुद एक महत्वाकांक्षी पार्टी है और कांग्रेस को ज़्यादा वहाँ ज़मीन नहीं मिल पाती है। तो ये एक मुश्किल की स्थिति रही है। ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो इन दोनों संगठनों के साथ नहीं है, जिसमें टीवी के नई पार्टी उभर कर सामने आई है, तमिलनाडु की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी है जो कि अभी पंजाब में सरकार में है, इसके पहले दिल्ली में भी सरकार थे। बीजू जनता दल आप जानते ही हैं कि ये 25 सालों तक नवीन पटनायक जो हैं वो करीब करीब उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और अब पिछले चुनाव में उनकी पार्टी हार गई और हारने के बाद से वो विपक्ष में है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है वहाँ। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय राजनीति में एक नया अलाइनमेंट शुरू हो गया है। अगर एक तरफ से देखें कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल 23 पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं मानेंगी तो स्थिति और भी खराब हो सकती है, कांग्रेस की भी और उन पार्टियों की भी। दूसरी तरफ जिस तरह का गठबंधन लेकर एनडीए या बीजेपी सामने आई है, उस गठबंधन की स्थिति अभी भी बेहतर होती जा रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तब एनडीए की 7-8 राज्यों में सरकारें थी और आज 20-21 राज्यों में वो पहुंच गए हैं। तो जाहिर है कि उनका विस्तार हो रहा है और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जो हैं वो ये समझती हैं कि उनको कांग्रेस को केंद्र में नहीं रखना है। एक तरफ वो बीजेपी को हराना चाहती हैं तो दूसरी तरफ वो केंद्र में भी अपना दबदबा कायम रखना चाहती हैं और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आना चाहती हैं। तो अब हम ये नाम जो है जो 20वें सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, जो अब पार्टी छोड़ करके जाने वाले 19 सांसदों के साथ शामिल हो रहे हैं, वो हैं सुदीप बंदोपाध्याय। बड़े प्रिय सांसद थे ममता बनर्जी के और बहुत भाव मिलता था इनको टीएमसी में, लेकिन लगता नहीं है कि इसके बावजूद उन पर कोई असर पड़ा। तो ये स्थिति है और टीएमसी के समापन का क्या असर होगा, आगे चलकर टीएमसी वहाँ मजबूत हो पाएगी बंगाल में, या एक पार्टी शासन की तरफ देश बढ़ेगा, बंगाल भी उसमें शामिल हो जाएगा, यानी बीजेपी ही बीजेपी और उसके छोटे मोटे सहयोगी दल। दक्षिण को अगर छोड़ दें जो 5 राज्य हैं तो लगभग यही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुरोध ये है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, बेल आइकन को जो है वो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी स्थिति बेहतर होती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सत्य हिंदी के सदस्यता अभियान से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.